DPP1 कोई डाउट, या पहले इंडिविजुअल डाउट्स लेता हूँ वो बेटर है, वरना इसमें क्या होता है कि हाँ चलो नहीं ऐसे ही लेता हूँ, ठीक है। DPP1 कोई डाउट, वो बेटर हो यही कर लेता हूँ, उससे ये रहता है, वरना फिर हाँ। DPP1 सर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सर नंबर 4। ठीक है। The circle touches the y-axis at the point 0,4. The circle touches the y-axis at 0,4 and cuts chord of length 6 unit. ये लेंथ 6 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन क्या होगा, 0,4 इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8f प्लस c इक्वल टू 0। अब ये y एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी 0, तो c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो ये दोनों के हेल्प से c और f निकाल लोगे नहीं क्या, और x इंटरसेप्ट का एक फॉर्मूला था 2 इंटू रूट ओवर ऑफ क्या, जी स्क्वायर माइनस 6, इसका वैल्यू 6 से पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम बोलोगे कि सर आपने स्कूल में तो क्लास में तो अलग तरीके से करवाया था, वो बोर्ड लेवल था, मगर अब जब एंट्रेंस लेवल में तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा फॉर्मूला बेटर है लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 उसके बाद, तो मैं जहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ फॉर्मूला लगाऊंगा। किसी ने क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा है मुझसे, ठीक है, तो मैं सबके डाउट्स में आ रहा हूँ धीरे धीरे, उससे एक वो बना रहता है। जैसे ये देखो क्या है, द लोकस ऑफ लोकस में कईयों का कहना है कि सर डाउट हो रहा है, हालांकि लोकस का मैंने अभी तक एक सम छुआ भी नहीं है, मगर मैंने दे दिया है कि जैसे ये क्या कह रहा है, जरा देखें तो लोकस निकालना है, किसका लोकस निकालना है, लोकस मुझे निकालना है सेंटर ऑफ द सर्कल का, सेंटर ऑफ द सर्कल विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ट्वाइस ए एंड ट्वाइस बी। तो अगर मैं सर्कल का इक्वेशन मानता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा 2 इंटू रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और क्या है यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट तो दिया हुआ है ना, कितना, ट्वाइस ए, पढ़ के देखो सम, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ट्वाइस ए एंड ट्वाइस बी, मतलब ये जो लेंथ है ये लेंथ ट्वाइस है, ये कह रहा है, तो ये ट्वाइस ए हो गया, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी ट्वाइस बी हो गया। तो अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं 1 एंड 2 से, तो 1 से मुझे क्या मिलेगा, जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, मेक इट नंबर 3, और 2 से मुझे क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर नंबर 4। तो अब मुझे सी को एलिमिनेट करना है। देखो मुझे किसका लोकस निकालना है, सेंटर का। सेंटर क्या था, सेंटर था मेरे पास माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो इसमें पैरामीटर सी है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ध्यान से सुनो रे। तो इस सी को मुझे एलिमिनेट करना है, तो सी को एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं 3 माइनस 4 कर दूं तो क्या मिलेगा, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जी को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ माइनस एक्स से, क्योंकि माइनस जी का लोकस निकालना है, ध्यान से देखो, कहीं डाउट है तो बोलोगे, एफ को अगर माइनस वाई से, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका लोकस होगा। आया समझ मेरे, जिसका डाउट था या जिसका डाउट नहीं था उससे भी, किसी को डाउट है तो बोलोगे। हाँ, गायब हो जाएगा 2 नहीं होगा सर यहाँ पे, ओ सॉरी 2 तो गायब हो जाएगा, मैं गलती कर रहा हूँ था, ये 2 को कैंसिल कर देता हूँ, सॉरी 2 तो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी तो समझ में आया। ठीक है, नंबर 4 के बाद कुछ और सर 13। सर 13। ठीक है, यस सर। थर्टीन द लाइन दिस एंड दिस cuts at consecutive point। चलो एक रिजल्ट था, जैसे आज जो हम लोग मैंने आज भी दिया था, कल भी क्लास में करवाया था, कि अगर एक
सर्कल है, इसका दो कॉर्ड है, ये कॉर्ड ए और बी है, ये ओरिजिन है, ये सी और डी है। तो अगर ये ओ में कट करता है तो ए बी सी डी अगर कॉन्साइक्लिक है तो इसका एक कंडीशन था कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। एक लाइन ये ब्लैक वाला लाइन है और एक लाइन ये ब्लू वाला लाइन है, पैरेलल नहीं है दोनों, हाँ वो कैसा भी हो सकता है। तो अगर ये वाला लाइन मेरा इक्वेशन है L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल टू 0, तो इसका x इंटरसेप्ट कैसा दिखेगा? OA का लेंथ, y को 0 डालोगे तो माइनस N1 बाय L1 कॉमा 0, तो B कैसा दिखेगा? माइनस N2 बाय L2 कॉमा 0। C कैसा दिखेगा? 0 कामा माइनस N1 बाय M1, और ये कैसा दिखेगा? 0 कामा माइनस N2 बाय M2। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? OA इंटू OB, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? N1 N2 डिवाइडेड बाय L1 L2 इज इक्वल टू कितना? N1 N2 डिवाइडेड बाय M1 M2। देखो ऑप्शन को मिलाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज कॉम्प्रोमाइज किया। तुम बोलोगे सर क्या, मुझे मॉड एक्चुअली लेना चाहिए था, एक्चुअल आंसर में तो यहाँ पे मॉड होना चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस बताता है। पर क्या करोगे, ये सब छोटा मोटा मिस्टेक किताबों में भी रहता है, तो ठीक है, उससे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सब चीजों को थोड़ा सा हैबिट कर लो, ठीक है, कि अरे मॉड नहीं है तो ठीक है यही आंसर होगा। समझ में आया? किसी को डाउट है? एक लाइन, सर ये पहला लाइन है, तो इस लाइन का पहले मैंने इसका ये लेंथ मैंने x इंटरसेप्ट निकाल लिया और y इंटरसेप्ट निकाल लिया, फिर इस लाइन का मैंने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अगर मैंने x इंटरसेप्ट निकाल लिया तो ये लेंथ क्या होगा? तुम ये नहीं कह सकते नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में होगा, n1 नेगेटिव L1 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, डिस्टेंस के लिए मॉड होना चाहिए था, सम में नहीं दिया गया इसलिए मैंने नहीं लिया। हाँ बोलो आप कुछ। सर कॉन्साइक्लिक का मतलब? कॉन्साइक्लिक मतलब 4 पॉइंट से सर्कल जा सकता है, जिस 4 पॉइंट से सर्कल जाता है उसे कॉन्साइक्लिक कहते हैं, ठीक है। हाँ सर। कॉन्साइक्लिक का मतलब वो 4 पॉइंट जिससे सर्कल जाता है। डीपीपी 1 में और किसी का डाउट है? कट्स एट कॉन्साइक्लिक पॉइंट का मतलब हुआ, समझ में आया? ये सर्कल ए को कट कर रहा है, बी को कट कर रहा है, सी को कट कर रहा है, डी को कट कर रहा है, इसका मतलब एबीसी कॉन्साइक्लिक मतलब एबीसीडी से एक सर्कल पास करेगा। हाँ फिर बोलो कौन सा क्वेश्चन नंबर? डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर कौन सा? द नंबर ऑफ सर्कल टचिंग y इज इक्वल टू x। number of circle touching y is equal to x and y axis। तो नंबर ऑफ सर्कल टचिंग y is equal to x, तो y is equal to x मतलब ये वाला लाइन है, y is equal to x, और एक y एक्सिस, तो इसे टच करने वाला तो इनफाइनाइट सर्कल होगा। देखना आया समझ में? ऐसे तो हजारों सर्कल होंगे या नहीं? इज इट ओके? ठीक है, तो वो तो बस सोच लेना है, ठीक है इसमें। हाँ और कुछ है डीपीपी 1 में डाउट किसी का? सॉरी सर्कल 1 में, डीपीपी नहीं, मतलब डीपीपी 75 सर्कल 1। तो सर्कल 1 वाइंड अप करूं? ठीक है वाइंड अप कर रहा हूं। सर्कल 2 में डाउट है किसी का? सर क्वेश्चन नंबर 3। डीपीपी 75, डीपीपी 76, डीपीपी 76, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो ये तो अभी सर्कल का फॉर्म है नहीं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। अब इसे क्या ये जनरल फॉर्म है? अभी नहीं, ना तो ये जनरल फॉर्म है ना तो ये सर्कल सेंटर का फॉर्म है, क्योंकि x y सब दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका रेडियस निकालो, तो इसका रेडियस निकालने के लिए पहले इसका जनरल फॉर्म निकालो। तो जनरल फॉर्म के लिए जब तुम स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, फिर वाई स्क्वायर आएगा,
प्लस एक्स के साथ कॉमन लोगे तो माइनस ट्वाइस ए कॉस अल्फा आएगा, माइनस ट्वाइस बी साइन अल्फा आएगा, प्लस वाई के साथ लोगे तो माइनस ट्वाइस ए साइन अल्फा आएगा, प्लस ट्वाइस बी कॉस अल्फा आएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इससे तुम्हारे पास जी का वैल्यू आ गया। क्या डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये जी है तुम्हारे पास। यहां तक समझ में आया मैंने क्या क्या? किसी को डाउट है? जस्ट मैंने ब्रेक कर दिया। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा जी आएगा, एफ माइनस ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा आएगा। तो इसका सेंटर क्या होगा? इसका जो सेंटर होगा वो होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, मतलब ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा। और रेडियस तो निकाल ही लोगे, वो तुम लोग का काम है। रेडियस तो निकाल लोगे, वो तो तुम निकाल सकते हो। अब मैं इंटरेस्टेड इसमें हूं, क्या लोकस ऑफ सेंटर निकालना है। क्या वेरिएबल है? क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, देखो अगर सम करके देखोगे तो अल्फा अल्फा वेरीज, तो अल्फा पैरामीटर है। तो ये सेंटर हुआ, मतलब एच का वैल्यू तुम्हें मिल गया ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, और के का वैल्यू हो गया ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा। तो इसमें अल्फा एलिमिनेट करने का एक सुंदर सा तरीका था, क्योंकि कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है। तो इसलिए अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दूं तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लोकस हो गया ऑफ सेंटर। किसी को डाउट है तो बोलोगे, कहीं डाउट है तो बोलोगे ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा जल्दीबाजी वाला बात नहीं है, ठीक है? तो ब्रेक, पहले ब्रेक करना था, उससे जी और एफ निकाल लेते। ब्रेक करके एक बार जी और एफ निकल गया तो सेंटर निकल, रेडियस निकल जाएगा। सेंटर में क्वेश्चन कह रहा है अल्फा वेरी कर रहा है, तो ये एच का फॉर्म है, ये के का फॉर्म है। तो एच और के में अल्फा एलिमिनेट करने के लिए हमने स्ट्रेट लाइन में भी देखा था, ये सब चीज याद होना पड़ेगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो एलिमिनेट हो जाता है। नंबर 3, उसके बाद कुछ और, 3 के बाद 4, ठीक है? तो यहाँ लिखने, ये तो मैं दूंगा ही, यहाँ पे लिखने का बस टाइम नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे बस एक बार डाउट क्लियर करते हुए निकलते जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल। तो देखो ऐसे सम का दो तरीका है। मेरा कहना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 0 में सेंटर तुम्हारे पास जो होगा वो होगा 1,0 और रेडियस तुम्हारे पास 1 होगा। तो एक सर्कल का अगर एरिया पूछ रहा है वो तो सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट होता नहीं है, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर तुम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो जो सेंट्रॉइड, जो तुम्हारे पास मीडियन है वही तुम्हारे पास एल्टीट्यूड भी हो जाता है। अगर ऐसा केस है तो अगर मैं इसका वैल्यू 1 ले लेता हूं और इसको, अगर ये मेरे पास कितना डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, 30. तो ये मेरे पास cos 30 हो जाएगा। तो हेंस BC का लेंथ हो गया 2 cos 30 डिग्री, मतलब √3। तो एरिया छोड़ दो जिसका डाउट था, ठीक है? अगर किसी का डाउट था तो ये हो गया। चलो कुछ और है किसी का डाउट? नंबर 3, 4 सर्कल 2 में, सर्कल 2 में कौन सा डाउट? सर नंबर 5। नंबर 5। चलो, तो वैसे ही करते रहना। आया समझ में? जरूरी थोड़ी ना है कि सब सम हो जाएगा। डाउट पूछना इंपॉर्टेंट है। जब डाउट पूछने लगोगे तो देखोगे कि सब कुछ होने लगा, धीरे धीरे जिंदगी अच्छे से चलने लगेगी। डाउट, ये जो डाउट है ना, ये जबरदस्त चीज है, ठीक है? तब तक शांति से मत बैठो जब तक डाउट का आंसर ना मिल जाए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल फॉर्म बाय इतना। अब यहाँ पे तुम लोग कभी कभी देखो, अब कभी कभी एक ऑप्शन है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये दोनों लाइन क्या आपस में परपेंडिकुलर है? यस सर। Yes, sir. क्योंकि एक x प्लस वाई है और एक x माइनस वाई है, तो दोनों तो परपेंडिकुलर लाइन है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तब तो तुम्हारा खेला ही खत्म हो गया, क्योंकि तब सर्कम सेंटर क्या था याद है? कोई बोलेगा? मिड पॉइंट ऑफ Midpoint of hypotenuse. तो हो तो हाइपोटेन्यूज, तो मतलब बी और सी निकालो। तो हाइपोटेन्यूज हो गया x इक्वल टू 3, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू -3, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो b का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू -6, c में x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू तुम्हारे पास 3, ये -1 होना चाहिए, तो y का वैल्यू 4। तो आगे छोड़ दूं?
इसका मिड पॉइंट निकाल लो, तो ये जो होगा ये Yes, क्या हो sir, जाएगा? okay. अगर एक बार सरकम सेंटर निकल गया तो रेडियस भी निकल गया, खेला खत्म, सब कुछ आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, और सॉरी निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, अननेसेसरी ये क्यों करोगे, डायमीटर फॉर्म यूज करो। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल यूज करो। चलो तो आगे चलते हैं और बोलो। Sir, कितना क्वेश्चन 13. है सर? 13 डीपीपी को 10. Sir, 10. नहीं 9. 10. Sir, 10. 10. ठीक है, हाँ ठीक है, 10 आ गया, 9 आ गया, तो 9 10 दोनों ही ले लेता हूँ। ये तो फिर वो वाला ये एक लाइन है जो इसके ऊपर टेंजेंट है, तो कुछ एक कंडीशन दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और आज के क्लास में एक कंडीशन दिया था, मतलब आज मतलब कल के क्लास में भी, ये इसके ऊपर टेंजेंट से पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म डाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस भी लगा सकते हो। हाँ, अगर ये सेंटर हो गया, सेंटर इसका 0,0 है, और ये लाइन कितना आ गया, ये लाइन हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, यही ज्यादा आसान है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस लगा दो, खेला खत्म। ओ एम इज इक्वल टू ए, जिसका डाउट था हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लाइन दिया हुआ है, कह रहा है ये लाइन टेंजेंट है, निकालो, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसका मतलब एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इज इट ओके? एन स्क्वायर वो निकाल के देख लेना जो भी ऑप्शन में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, चलो 10 का एक बार पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। B and C are fixed point having coordinates 3,0 and minus 3,0. ये B है, C है minus 3,0. If the vertical angle of BAC is 90 डिग्री, ये एंगल A है। लोकस किसका निकालना है? A का? नहीं, मगर A को एक नाम देना होगा। A को मैं H, K ले लेता हूं, और G को मैं अल्फा, बीटा। तो लोकस किसका निकालना है? पढ़ के देखिए एक बार, पढ़ के देखो। सेंट्रोइड का। तो लोकस ऑफ सेंट्रोइड निकालना है, मतलब किसके बीच में रिलेशन निकालना है? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा, तो ये तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो अल्फा का वैल्यू हो गया मेरे पास h/3, और बीटा का वैल्यू हो गया। अब h और k के बीच में कैसे रिलेशन आएगा? कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? देखो, कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? स्लोप 90 डिग्री। BAC 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये एंगल 90, अगर ये 90 है तो क्या यूज कर सकते हो? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये स्लोप यूज कर सकते हो, स्लोप ऑफ AC मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ BA कितना आएगा? माइनस 1। तो ये हो जाएगा k माइनस 0 बाय h प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 0 बाय h माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ h स्क्वायर माइनस 9, मगर मुझे hk का लोकस नहीं चाहिए, अल्फा बीटा। ये तो आ जाएगा ना, h के बदले थ्राइस अल्फा ले लो, k के बदले थ्राइस बीटा, और ये वाला वैल्यू इसमें डाल दो। छोड़ दूं? यस सर। यस सर। तो इससे तो लोकस आ गया, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन आ गया, तुम्हें रिलेशन चाहिए अल्फा बीटा के बीच में। चलो, तो ये था 2 का DPP 76। कोई और डाउट है सर्कल 2 में? DPP 76 नहीं, ठीक है। उसके बाद चलता हूं DPP 77। डाउट है? Sir, question number 5. DPP 77 क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल 3। लोकस में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं जान रहा हूं, मगर मैंने ट्राई करने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्लास में लोकस के सम्स करवाऊंगा, मैंने लोकस को छुआ ही नहीं है। पर ये सब लोकस को तुम लोग देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सबको बोल रहा हूं देखने के लिए, ताकि तुम्हें समझ, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया वो भी देखें एक बार। द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ दोस कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विद सबस्टेंस राइट एंगल एट ओरिजिन। तो इसका मतलब है कि एक सर्कल है और ये मेरा एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड A और B है। कह रहा है कि इसका मिडिल पॉइंट का लोकस निकालो, तो मिडिल पॉइंट को ले लेता हूं H, K। तो H, K का लोकस निकालो सच दैट, क्या बोल रहा है
कि वो ओरिजिन में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो 90 गोल्डन रूल degree. क्या था? गोल्डन रूल क्या था? OM को ज्वाइन करो, जैसे तुमने OM को ज्वाइन किया तुम्हें ये एंगल मिल गया कितना? 45. 45। अब देखो मैं OM को दो तरीके से निकाल सकता हूं। तुम बोलोगे सर कैसे? क्या OA को निकाल सकते हो? OA तो इसका रेडियस होगा, इसका रेडियस कितना आया? 2। 2. लोकस निकालने का एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम है कि अगर हम एक क्वांटिटी को दो अलग तरीके से निकाल पाएं तो तुम्हें ढूंढना होगा जैसे पाएं। तो क्या मेरा कहना है कि OM को मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे? क्या OM को मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. रूट ओवर ऑफ h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या OM को मैं ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता हूं? 2 और 45 डिग्री मालूम है, Yes, sir. तो हो गया। मैं समझ में आया, क्वांटिटी सेम है मगर मैं उसे दो तरीके से निकाल रहा हूं, तब तो मुझे रिलेशन मिल गया ना रे। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू 2 cos 45 डिग्री। खेला खत्म, h कॉमा k को रिप्लेस कर दो, ये लोकस है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, मैं जान रहा हूं लोकस में प्रॉब्लम होगा, मैंने स्ट्रेट लाइन में भी लोकस नहीं करवाया ज्यादा। रीजन क्या है कि स्ट्रेट लाइन के लोकस में मजा नहीं है। यहाँ पे मैं लोकस का एक क्लास ही लूंगा स्पेसिफिक, तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एक चीज को अलग अलग तरीके से सोच के मिला के निकाल सकते हो, मगर वो लास्ट क्लास होगा सर्कल का। पहले सब थ्योरी खत्म हो जाए, मैं तब तक तुम्हें लोकस के सम्स मगर डीपीपी में देते रहूंगा। जैसे ये वाला सम तुमने पूछा, मैंने बताया एक क्वांटिटी को दो अलग तरीके से निकालो, इसे क्लास में ही बताऊंगा एज एन एल्गोरिथम। देखना है तो देख लो। ये था क्वेश्चन नंबर 5। कुछ और डाउट है किसी का? Sir, 9 or 15. Sir, 7. 1. So 9. So 9 and 9 13. आ रहा हूँ, 9, 1, 15, 13 आ रहा हूँ, सब में आ रहा हूँ। The abscissa A and B are the roots of the equation फलाना and फुलाना, and their ordinates are the roots of the equation इतना। तो A का समझ में आया क्या बोल रहा है? A अगर क्वेश्चन पढ़ के देख लो तो एक बार, बाकी लोग भी, क्योंकि यहाँ तक अगर नहीं पहुंचे तो ठीक है, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ के देख लो, 30 सेकंड दे रहा हूँ एक बार। पढ़ के देखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। आगे चलूं? Yes. चलो, हाँ। A x1 y1, तो क्या कह रहा है? x1 x2 किसी का रूट है, क्वेश्चन कह रहा है देखो, द एब्सिसा ऑफ A and B आर द रूट्स ऑफ। अगर ये इसका रूट है तो क्लास 10 से हमें एक चीज पता चलता है कि x1 प्लस x2 का वैल्यू ट्वाइस है, माइनस ट्वाइस है, और x1 x2 का वैल्यू माइनस b स्क्वायर। y1 y2 किसका रूट है? y1 y2 रूट है y स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब y1 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस पी, y1 y2 इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ AB एज डायमीटर। तो AB एज डायमीटर अगर है तो मुझे इसका इक्वेशन मालूम था, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू। अब मैं अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो मुझे ये सब टर्म्स मिलेंगे, यानी अगर मैं ब्रेक करूं तो। Yes, sir. अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो ये x1 प्लस x2x प्लस x1 x2 प्लस y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2y प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। अब सबका वैल्यू इसमें अंदर आ जाएगा, ठीक है।
चलो 9 के बाद किसी ने 1 भी बोला था। तो ये इसमें ये सब याद रखना है। फॉर्मूला देखो कैसे फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं। 1 द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। तो एक सर्कल है, उस सर्कल इंस्क्राइब किया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इनसाइड द, देखो एक तो कॉमन मिस्टेक मैंने ये देखा है कि तुम लोग एक ही डायग्राम में करते रहते हो, बड़ा कईयों को प्रॉब्लम हो जाता है। दो अलग अलग डायग्राम बनाओ ना, मतलब पहले इसका रेडियस निकाल लो। अगर रेडियस निकालना है तो ये ए हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो r बाय ए इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, मतलब r का वैल्यू a/2 हो जाएगा। अगर r बाय ए तुम्हारे पास r बाय ए आ गया तो अब इसका साइड निकालना है। इसके साइड को x और x ले लो और ये ट्वाइस r ले लो। जिसका डाउट था समझ में आया? Yes, Sir, I sir. think triangle का side A है. The circle is inscribed in a equilateral triangle of side A। उस तरीका तो साइड ए है ना, सॉरी, तो मैंने एक गलती ले लिया। साइड ए है तो फिर ये a/2 हो जाएगा, तो ये छोड़ दो। तो ये यूज करो, r डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब Yes, sir. r बाय a/2। थैंक्स। हाँ, तो इससे फिर r का वैल्यू निकाल लो, a/2 इंटू √3, तब इसमें डाल दो। हाँ चलो, 1 के बाद क्या था मैं भूल गया, कुछ और। 1 इस सेकंड पेज में कौन सा डाउट है किसी का? किसी ने कुछ कहा था 13 14 क्या बोला था? 13, sir. 13 और 15, ठीक है। दो मिनट रुको। हाँ, ये वाला ये समझा। देखो इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए रुको। हाँ मिनता, गिवन दैट इतना द लार्जेस्ट पॉसिबल। देखो ये सर्कल को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने से मेरे पास इसका वो बन जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। ये देखना है, ये सब याद रखना है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इस चीज को समझो, ठीक है। अगर तुम लोग भी उस चीज में फंस जाओगे ना, वो जो 3 3 9 की क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैं खुद कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट मैं भी देता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं कॉन्सेप्ट नहीं देता हूँ तुम्हें, मगर एग्जामिनेशन में अप्रोच करने के लिए तुम्हारे दिमाग में एल्गोरिथम्स रहना ही पड़ेगा, ठीक है। रहना ही पड़ेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। वो ये ऐसा नहीं है कि हाँ एग्जामिनेशन में तुम्हें वो चीज निकालने का उतना टाइम मिलता है, नहीं मिलता है टाइम। तो अगर उस भ्रम में रह जाओगे ना, जो चल रहा है आजकल कि 8 स्क्वायर, तो क्या हो गया? तब इसका तरीका था कि 1 को cos थीटा ले लेते थे, तो x - 7 को 8 cos थीटा ले लेते हैं और y - 3 को 8 साइन थीटा। तो क्या फायदा हुआ? x का वैल्यू 7 + 8 cos थीटा, y का वैल्यू 3 + 8 साइन थीटा, e का वैल्यू आया 3x + 4y, 3x का वैल्यू है 7 + 8 cos थीटा। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जब जेई मेंस को ऑनलाइन किया गया तो बोला गया कि जेई मेंस को ऑनलाइन इसलिए किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट का ऑनलाइन मतलब 2 एग्जामिनेशन इसलिए लिया जा रहा है ताकि एग्जामिनेशन का स्टूडेंट का प्रेशर कम हो। कैसे कम हो? दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ जीआरई, कि स्टूडेंट जीआरई बड़े आराम से देता है, क्योंकि जीआरई में अगर उनका प्रिपरेशन नहीं हुआ तो वो बाद में भी एग्जाम दे सकते हैं।
मगर हमारे यहाँ पे क्या जीआरई का सिस्टम है, जीआरई का सिस्टम ये है कि तुम सितंबर का एग्जामिनेशन दे रहे हो और तुम्हें सितंबर 23 को देने का मन नहीं है तो तुम अक्टूबर में जाके एग्जाम दे सकते हो, तुम नवंबर में जाके एग्जाम दे सकते हो। समझ में आया? क्या यहाँ पे वो हुआ? क्या यहाँ पे अगर तुम्हें बोला गया कि तुम जनवरी 14 को दोगे तो जनवरी 14 को ही देना होगा? क्या तुम बोल सकते हो नहीं 14 को नहीं देके मैं 17 वाला एग्जाम देता हूँ? तो एग्जाम्पल तो लिया गया जीआरई का कि बच्चा जीआरई हंसी खुशी देता है, मगर अल्टीमेटली तो फिक्स शेड्यूल ही है। हाँ तुम 2 एग्जाम दे रहे हो ये बात अलग है, मगर बोला तो ये गया था ना कि बच्चे का अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ तो वो बाद में भी एग्जाम दे पाएगा, वो जीआरई का एग्जाम्पल के अनुसार। तो इसीलिए उस चीज को समझो, ठीक है, कि इस चीज को समझो। तो वही अभी एक नया तरीके से चल रहा है कि ये चीज, और मुझे नहीं मालूम है कि ये इतना ज्यादा क्यों एम्फेसाइज इस चीज के ऊपर किया जा रहा है, जो इंटेंसली पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में सबको एल्बर्ट आइंस्टीन बना दिया जाए। इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि अल्टीमेटली एल्बर्ट आइंस्टीन का कोई भी नहीं बनेगा। हाँ, कुछ भी नहीं बनने वाला है। चलो देखते हैं। हाँ, 4x + 5y, तो बोलो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा था? v का वैल्यू कितना? 21, 4 3 12, 213। और सबसे बड़ी बात है एल्बर्ट आइंस्टीन का बात वो बोल रहा है जो उसका कभी ना तो उसका थ्योरी कभी पढ़ के सीखा है कि क्या थ्योरी है, और ना तो कभी उसने कभी उसका जीवनी पढ़ा होगा कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ है। ये है। तब अब इसका रेंज निकालने बोल रहा है, तो रेंज तो निकाल लोगे हाँ या ना? यस सर। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? √3² + 4²। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -3²। ये 8 और 33 लगा देना, ठीक है। तो इस चीज को समझना है, समझ में आया कि वो ऐसा सम है, जब ऐसा बोला जाता है वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लगाने से, पुटअप करने से आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो आगे चलता हूं मैं, ठीक है, ये देख लेना एक बार। हाँ, उसके बाद किसका? 13 के बाद सर 15। 15। एक लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? Perpendicular distance. तो हो गया, खेला ही खत्म हो गया। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है। 3x + 4y - 25 = 0। ये सर्कल है। सर्कल का जो सेंटर है वो -3, +3, 4 है। रेडियस 5 है। तो ध्यान से देखना, ये शॉर्टेस्ट होगा या नहीं? हाँ या ना? कोई भी पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस बोलता हूं तो शॉर्टेस्ट तो परपेंडिकुलर होगा। जिसका डाउट है समझ में आया? बाकी तो इससे बड़ा ही होते जाएगा ना, बाकी तो इससे बड़ा ही होते जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो निकाल लेगा ना, 3 × 3। सर सर्कल तक मतलब उसका मतलब आउटर रेडियस तक नहीं, मतलब या फिर उसका सेंटर तक? नहीं, सेंटर से निकालने से तो रेडियस को माइनस कर देना। और सर मतलब रेडियस को माइनस करना पड़ेगा? हाँ, r तो निकलेगा ही। तो जो तुम्हारे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये MP ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? CM - r। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, कुछ चलो। Sir, number 6. क्वेश्चन नंबर 6। Sir, 6. तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 4,3 आउटसाइड द सर्कल है, वो तो डाल के देख लेना होगा ही। तो अगर 4,3 आउटसाइड द सर्कल है, कह रहा है कि टेंजेंट इंक्लाइंड एट, मतलब 4,3 से जब तुम टेंजेंट बनाओगे तो उसके बीच का एंगल क्या होगा? तो कोई बोलेगा? साथ में बोलते भी जाओ, क्योंकि क्या क्या किया जा सकता है। ट्राई नहीं किया तभी बोलो क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि आज और तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं क्योंकि ये गोल्डन रूल था। और क्या करूं? AC को ज्वाइन कर देता हूं, तो उससे CM का तो वैल्यू आ गया ना, रेडियस तो आ गया। 2 × 4 + 1 √5। और AC का भी लेंथ आ गया। AC का लेंथ तुम्हारे पास हो गया। तुम लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी निकाल सकते हो। इस एंगल को थीटा ले लो, ये थीटा और थीटा निकालने से हो जाएगा। AC का 4 - 1 3² + 3 - 2 1² तो √10। तो अगर ये √10 है
तो इससे cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √5/√10 इज इक्वल टू 1/√2। तो थीटा 45 डिग्री आया समझ में। अगर थीटा Yes, sir. 45 डिग्री तो उनके बीच का एंगल क्या, π/2। ठीक है, लास्ट क्लास में जो क्वाड्रेटर वाला करवाया था, कल जो तुम लोग को करवाया था, ऐसा हम देखते हैं यही करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके जाओ, उसके बाद ट्राई करके देखो। कुछ और डाउट है किसी का? सर 12। ट्वेल्व में कॉन्सेप्ट बताने से होगा या सॉल्व करूं? क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्ट बताने से हो जाएगा? हाँ सर। क्या कह रहा है देखना, द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ अ सर्कल बाय द लाइन मिरर। तो सर्कल का इमेज जब तुम लेते हो तो इसका सेंटर तुम्हें क्या मिला, सेंटर तुम्हें मिला -8,12। तो ये सर्कल का अगर इमेज लोगे तो ये सर्कल होगा। अगर इमेज का बात बोलते हो तो दोनों का रेडियस क्या होगा, अगर इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस कितना होगा, r ही। बस अंतर क्या होने वाला है, जो सेंटर है उसका तुम्हें इमेज लेना होगा, अल्फा कॉमा बीटा। ये इक्वेशन हो गया 4x + 7y - 13। तो अगर मैं सेंटर निकाल लूं तो मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि रेडियस तो तुम निकाल ही सकते हो यहाँ से, 64 + 144 - 183, वो तुम्हारा काम है। तो अब इमेज निकालने का एक फॉर्मूला था शॉर्टकट, -8 - α/4 इज इक्वल टू 12 - β/7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 × अल्फा प्लस 7 × बीटा, 4 × -8 सॉरी 4 × -8 प्लस 7 × 12 -13 डिवाइडेड बाय 4² + 7²। या तुम लोग बोर्ड लेवल में जैसे इमेज निकालते थे वैसे निकालो, तुम्हारा ऊपर है, इमेज निकाल के देख लो। तो केवल इमेज ऑफ सेंटर निकालने से काम हो जाएगा। इज इट ओके? आगे चलते हैं। कुछ और डाउट किसी का? सर्कल 3 में कोई और डाउट? आगे चलूं? और सर्कल 4 में कोई पहुंचा है क्या? आज सर्कल 4 आज ही दिया है मेरे ख्याल में मैंने। नहीं हुआ सर। ठीक है, तो ठीक है, चलो किसी दूसरे दिन बैठते हैं तब। नेक्स्ट वीक और एक दिन बैठेंगे। ठीक है, अभी भी अगर कोई कर रहा होगा तो पेन पेपर डाउट भेज दूंगा तुम लोग को। हाँ, इसे अपलोड कर देता हूँ, इसलिए तुम लोग को भी भेज देता हूँ एक बार। ठीक है, चलो। कुछ इंडिविजुअल डाउट है किसी का? कुछ सर अलग मैंने टॉपिक का? स्ट्रेट लाइन डीपीपी का भेजा था। हाँ, रुक जा। अब निकलना है किसी को? निकल जाओ। हाँ, मैं इंडिविजुअल डाउट्स ले रहा हूँ। हाँ, बाय सर। बाय। सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा। इस वाले में, ये वाला? हाँ सर।
तो ये कर क्या रहा है देख, से पहले राइट वाला केस ले। सबसे पहले वो क्या गया, पहले वो 1 यूनिट राइट गया, फिर 1/4 यूनिट राइट गया, फिर 1/16 यूनिट राइट गया। तो अल्टीमेटली उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वही उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने जो फाइनल कवर किया होगा वही उसका 1/16 प्लस, तो 1 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अप टू इंफिनिटी। तो इसका जो फॉर्मूला था 1/1/1 - 4 इज इक्वल टू 4/3। इज इट ओके? यस सर। और इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? अब इसका वर्टिकल डिस्टेंस थोड़ा जिगजैग में है। सबसे पहले वो 1/2 ऊपर गया तो उसने प्लस 1/2 लिया, मगर फिर वो 1/8 नीचे आ गया, तो वो नीचे आ गया तो -1/8, फिर से वो ऊपर गया तो प्लस 1/32 -1/128 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2/1 माइनस, समझ में आया? तो निकाल के देख ले। The locus of from origin on a variable line L is, ये क्वेश्चन पैसेज का क्वेश्चन है, वो लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा मुझे, ये पैसेज का क्वेश्चन है। तो इसका क्या है? the vertices of triangle is इतना, prove that centroid cannot lie on y axis। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? इसका सेंट्रॉइड होगा c² + 3 डिवाइडेड बाय 3 और a + b - 3/3। ये y एक्सिस में लाई नहीं कर सकता, इसका मतलब है ये नॉन जीरो होगा। अगर ये y एक्सिस में लाई करता है तो इसका एब्सिसा 0 होगा, मतलब c² - 3 ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। Find the condition such that centroid may lie on the x axis। अगर x axis में centroid lie करेगा तो ये 0 होगा, कंडीशन आएगा a + b = 3। The line x is equal to cos the triangle with corners 0, 0, 1, 1 and 9, 1 into 2 regions। The line x equal to c ये लाइन है। तो दोनों का एरिया सेम है, तो सबसे पहले तो बड़े वाले का एरिया ले ले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अगर निकालोगे तो ये हाफ इंटू बेस 1 है, ये 9/2 होगा। तो इसका लेंथ 9/4 हो गया, इसका लेंथ 9/4 हो गया। ये पॉइंट C, 0 दिखेगा। ये पॉइंट कैसा दिखेगा? अब इस पॉइंट के लिए तो तुम्हें पहले इक्वेशन ऑफ OB निकालना होगा। इक्वेशन ऑफ OB जब निकालोगे तो ये आएगा y - 0/9 - 0 1 - 0 = x - 0/9 - 0। तो y = x/9। तो y = x/9 का मतलब एक c लोगे तो एक c/9। तो ये वाला लेंथ तुम्हें पता चल गया c/9, ये लेंथ तुम्हें पता चल गया कितना c, और इसका एरिया 9/4 है।
तो हाफ इंटू सी बाय 9 इज इक्वल टू 9/4। सॉल्व करके देख लेना। बारहवीं लाइन में हो? यस सर। अब इस वाले लाइन में, तो इसमें अगर तुम्हें ये एंगल निकालना है तो मुझे ये बोलो ना, ये तो इन सेंटर है, अगर ये इन सेंटर है तो अगर मैं एस से ए को ज्वाइन करूंगा तो ये आधा नहीं हो जाएगा? हाँ सर। और ये आधा b/2, तो खेला ही खत्म हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो a प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो a/2 प्लस b/2 45 डिग्री। अगर ये हो गया तो एंगल ASB कितना होगा, मतलब ये एंगल, तो ये एंगल तुम्हारे पास 180 माइनस 45 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। इसमें कौन सा डाउट है? बारहवीं इसमें कौन सा डाउट है? सर 4। The extremity of a basin of an isosceles triangle A2, 0 and B0, 1. If the equation of side AC is x equal to 2, तो ये अगर x equal to 2 है तो इसका स्लोप 1/0 ले ले, और 1/0 रियल नंबर की तरह बिहेव करेगा। ये m1 हो गया, ये m2 ले ले, ये -1/2, और m3 के बारे में तुझसे पूछ रहा है, तो tan A इज इक्वल टू tan B, नहीं क्या? तो tan A का वैल्यू हो गया m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू m3 माइनस m2/1 प्लस m3 m2। अब तो m1 तो रियल नंबर की तरह बिहेव करता है, तो 1/0 प्लस 1/2/1 माइनस 1/2 इंटू 1/0 इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस m3/1 माइनस 1/2 m3। तो जीरो रियल नंबर की तरह बिहेव कर, तो इसमें मतलब एलसीएम ले ले, तो ये हो जाएगा 2 + 0 डिवाइडेड बाय 0 - 1। आया समझ में? हाँ सर। अब निकाल ले, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर इसमें 2 और 3 भी डाउट है। द लाइन थ्रू इतना, इसमें क्या डाउट है? स्लोप इस m है तो सॉल्व करने से नहीं आया। सर आंसर मैच नहीं किया। m का वैल्यू 3 हो गया तो पॉइंट तुझे पता चल गया। 3, m नहीं पूछा है, y इंटरसेप्ट पूछा है। सम को ध्यान से देखना। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल। ओके सर। m नहीं पूछा है, सम को ध्यान से पढ़। A line passing through 2, 2 cuts the triangular area 9 square unit। तो अगर मैं ये a और ये अगर b ले लूं तो इसका एरिया दिया हुआ है, मतलब हाफ AB दिया हुआ है, कितना? 9, और 2, 2 से पास कर रहा है, तो ये लाइन का इक्वेशन कैसा है? x/a प्लस क्या, ये तो समझ में आ रहा है, y/b इक्वल टू 1। 2, हाँ 2 सर। इसे सेटिस्फाई करेगा, तो 2/a प्लस 2/b, ये वाला पुट अप कर दे, b का वैल्यू, आंसर आ जाएगा क्वाड्रेटिक बना के। The number of line that can be drawn from the point 4, -5 so that is distant, तो स्लोप m ले लेना। अगर मैं लाइन का स्लोप m ले लूं और पॉइंट मुझे मालूम है 4, -5, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा दिखेगा?
y plus 5 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 4, मतलब, और अब ये यूज कर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है -2, 3 से अगर ड्रॉप करेगी तो cm का वैल्यू दिया हुआ है कितना, नंबर 12, तो cm इक्वल टू 12, तो cm का वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था ये वाला काम बारबी, सर हो गया। ठीक है, बाकी सब हो गए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो, और किसी का कोई डाउट है? सर बोल, सर मैं भेज सकता हूँ एक, सर 8 भेज सेट भेज का है। भेज भेज। Sir, जा सकते हैं ना? जा सकते हो आराम से। Okay, sir. Bye, sir. सर मैं आधा सॉल्व किया है, वो भी भेजा है सबको। The distance between 1, 1 and point of intersection of, तो x by b minus ac, तो x तेरे पास आ गया ये और ये होल स्क्वायर होगा ना? सर कौन सा बोले? ये स्क्वायर कहाँ गया तेरा, ये स्क्वायर? हाँ सर, ओ और फिर मॉड आ जाता, मॉड आने से, तो वो मैं नहीं करूंगा, तू खुद कर। ठीक है। सर कल और एक भेजा था सर, आपने देखा क्या? क्या था? सर एक सेकंड, फिर से एक बार सेंड कर देता हूँ। ये वाला L1 L2 वाला तो बता दिया ना आज, और नहीं, ये तो हाँ, आज तूने भेजा था। वो हो गया सर। ये रिमाइंडर वाला ना? हाँ, रिमाइंडर पर और एक भेजा है सर। तो रिमाइंडर का मतलब पावर कैसे मालूम पड़ता है? पावर तो एक क्वालिटी की हो पाएगा ना, क्योंकि इससे कम ही होना पड़ेगा एक पावर ना। हाँ सर, लीनियर भी हो सकता है क्या? हाँ, लीनियर मतलब क्वाड्रेटिक, मिनिमम क्वाड्रेटिक सबसे ज्यादा हो सकता है, मतलब कोसेंट, एक कोसेंट मिलेगा x³ माइनस x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अच्छा, इसका ठीक। 3 रूल्स तो पता ही चल गया ना। हाँ वो सॉल्व किया, लेकिन पावर कैसे मालूम पड़ता है वो? ठीक है, जब भी तुम डिवाइड करोगे तो इससे एक कम होगा डिग्री। ठीक है सर। और एक था सर, सर भेजा है सर आपको, अभी भेजा है। ठीक है, KBPM में है बस हमें। हाँ सर, 17 में। ये इलिप्स का इक्वेशन देगा,
ये इक्वेशन ऐसा देता है, x का वैल्यू x, ये y को जब तुम 0 डालोगे तो x का वैल्यू 1 और -1 होगा, और y को 0 डालोगे, x को 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1/√2 और -1/√2 होगा। तो ये देगा। ये क्या देता है? ये तो मैक्सिमम समझ ऑफ में नहीं आया सर। ये वाला बता रहा हूं। अब ये वाला बताऊं या एक दूसरा सम बताऊं? तो ये खुद ट्राई करे। हाँ सर, दूसरा बता दीजिए। समझ में आ रहा है? मैं तुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? जैसे ये ठीक है, ये इलिप्स, तो ये इलिप्स बिफोर जनवरी हो जाएगा, ठीक है, हाँ इसमें सर। पंगा नहीं है। अब ये वाला ग्राफ देखो। हाँ, मैं जैसे पूछता हूँ मैक्सिमम ऑफ मैं मॉड x मॉड y लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका बाउंड्री क्या होगा? इसका बाउंड्री, जैसे यहाँ पे भी तो लेस देन था ना, मैंने बाउंड्री में इक्वल टू ले लिया, तो इसका बाउंड्री होगा कि मैक्सिमम ऑफ मॉड x और मॉड y क्या होगा? 2,2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मॉड x मॉड y का मैक्सिमम हर समय 2 होना पड़ेगा। हाँ मतलब सर। अगर मॉड x 2 है तो मॉड y का वैल्यू 1 पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब मॉड y जो होगा तब वो, मगर मॉड y क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं होगा ना, क्योंकि 2 और 3 का मैक्सिमम तो 2 नहीं होगा। मतलब हाँ इसका सर। मतलब, हाँ, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम ऑफ मॉड x और मॉड y का इस 2 होना पड़ेगा। मतलब किसी एक को 2 होना पड़ेगा। अगर मॉड x 2 है तो मॉड y 0 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकता है। मॉड हाँ हटाऊंगा हाँ तो y का वैल्यू -2 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकता है। तो मॉड x इजिकल टू 2 जो है वो ये मुझे ये लाइन देगा, ये लाइन देगा x इजिकल टू 2, ये लाइन देगा x इजिकल टू -2, नहीं क्या? हाँ सर। और y -2 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। तो ये वाला ये देगा। इज इट ओके? हाँ सर, मतलब किसी एक को 2 होना ही पड़ेगा मतलब। किसी एक को 2 होना ही पड़ेगा। तो मतलब बाउंड्री लाइन ये होगा। समझ में आ रहा है? ये वाले पॉइंट्स, मतलब ठीक है सर। किसी एक का मैग्नीट्यूड 2 और इसके इनसाइड वाला, तो इलिप्स इसके अंदर लाई कर रहा है, वो देख लेना। हाँ, उसके बाद क्या हाँ है? हाँ। होल क्यूब दिया हुआ है ना। होल क्यूब में अब क्या करें हम? होल क्यूब में और होल स्क्वायर में मॉड, मैं जानता हूं कि इसमें तो मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ पॉइंट्स ही डाल के देखना होगा। हाँ, इसमें तुम्हें मैं एक अलग चीज दिखाता हूँ, ठीक है। मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, ये तो याद है क्या था? हाँ हाँ, वो डायमंड शेप का था। डायमंड शेप का था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या था? स्क्वायर, अरे सर्कल सर्कल, ओरिजिन पे सर्कल। तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे चीजें ऊपर होते जा रहा है। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ सर। ये लाइन थोड़ा सा तो तुम्हारे पास होगा x क्यूब में तब तू जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो इसी टाइप से अब वो देख, ठीक है। जैसे जैसे पावर ठीक है सर। बढ़ाते जाएगा ऊपर जाएगा, जैसे जैसे रूट x लेते जाएगा ये होते जाएगा। अगर मैं x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 पूछूं तो ये वाला होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो जैसे पावर कमाते जाओगे ये नीचे बनते गिरते जाएगा, जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वो ऊपर जाते जाएगा। उसके बाद एक बार ट्राई करके देख लेना ये, ठीक है? ठीक है हो सर। गया? चल हाँ ठीक। सर हाँ बोल। सर आज मतलब मैं आ नहीं सका, मेरा फिजिक्स का क्लास चल रहा था, अभी थोड़ा देर 5 मिनट पहले खत्म हुआ। तो सर हाँ आप वो इस ये डाउट सेशन का पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दे सकते हैं ताकि हाँ, कुछ भेज दूंगा। doubt- अभी कर ही दे रहा हूँ, भेज ही दे रहा हूँ, अभी भेज दे रहा हूँ। हाँ, और कुछ रहेगा तो सर अगले क्लास में पूछ लूंगा। हाँ, नेक्स्ट वीक में पूछ लेना मुझसे। हाँ।